बहुजन समाज के इस वरिष्ठ पत्रकार ने दोहराई मायावती की बात। कहा कांग्रेस और बीजेपी हैं ओबीसी विरोधी। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, इस वक्त मैं आपके सामने जो खबर लेके आया हूं, यह खबर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। खबर को पूरा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है, बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से ये खबर निकलकर सामने आई, जहां दिलीप मंडल ने आज बहन मायावती जी की बात को दोहराया है। जहां बहन मायावती जी कांग्रेस और बीजेपी को लगातार लेकर एक ही बात कहती हुई नजर आती हैं कि दोनों जो ये पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां जो हो वो SC ST OBC विरोधी हैं। इनके हक और अधिकार को कहीं नहीं देना चाहती हैं। इस वजह से ये पार्टियां लगातार बहन जी इनको चर्चा करती रहती हैं और इसको लेकर तमाम बयानबाजी बहन जी लगातार करती रहती हैं। वहीं बहन मायावती जी की भी इस बड़ी बात का समर्थन आज दिलीप मंडल जी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिलीप मंडल जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के समर्थन से दो बड़े ओबीसी विरोधी काम किए। पहला, सवर्णों को आर्थिक आधार के नाम पर आरक्षण देकर ओपन रिजर्व सीटों की संख्या कम कर दी, और दूसरा, बिना ओबीसी आरक्षण के महिला आरक्षण बिल पास करा दिया। दोनों बार कांग्रेस ने बीजेपी के समर्थन में वोट डाला। दोनों पार्टियां मिलकर ओबीसी 63% को उन्होंने अपनी कोड लैंग्वेज में लिखा है कि बना रही हैं। जी हां, जिस तरीके से बात निकलकर सामने आए दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से, और ये खबर कहीं ना कहीं जो है वो जानने योग्य है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक ही तरह जो की बयानबाजी करते हुए उन पर एक बड़ा निशाना साधा है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है लगातार जो है ओबीसी विरोधी काम करती हुई नजर आती है। जहां कांग्रेस तमाम ओबीसी के पक्ष में रहने की बात करती हुई नजर आती है, लेकिन जब बात आती है उनके हक अधिकारों की तो कहीं कांग्रेस और बीजेपी एक मत के हो जाते हैं। इसी को लेकर जिस तरीके से दिलीप मंडल ने बड़ी बात कह दी है कि जो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर दो बड़े ओबीसी विरोधी काम कर दिए हैं। पहला, उन्होंने सवर्ण आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया उसमें ओपन रिजर्व कैटेगरी की जो सीटों की संख्या होती थी उसे कम कर दिया, जिससे ओबीसी का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं बात किया जाए दूसरे काम की, तो जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना ओबीसी महिला आरक्षण के महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया, जिसमें लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी वो लगातार ओबीसी महिला आरक्षण को अलग से प्रावधान करने की बात करती हुई नजर आ रही थी। वहीं आप देखेंगे जिस तरीके से कांग्रेस शुरुआती दौर में ओबीसी महिला आरक्षण बिल में लगातार महिलाओं के अलग पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब बात आती है इस बिल के समर्थन में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक होती हुई नजर आती हैं। इसी को लेकर बहन मायावती जी लगातार जो है अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में लगातार कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को एक ही तराजू से तौलती हुई नजर आती हैं, और वो लगातार कांग्रेस और बीजेपी को एक ही पार्टी समझती हैं। दोनों पार्टियों को वो SC ST OBC विरोधी बताती हैं, और इसके साथ ही साथ वो लगातार जो है इन पार्टियों के जिस तरीके से बात किया जाए कार्य करने की जो प्रणाली है उस पर सवाल उठाती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। वहीं ओबीसी जिस तरीके से देखा जाए, एनडीए गठबंधन की बात कर लेते हो आप, अगर एनडीए गठबंधन की बात कर लेते हो तो वहां पर भी जो है SC ST OBC के लिए कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, कोई उनका वजूद नजर नहीं आता। वहीं इसी तरीके से अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो तो वहां पे भी आप देखते हो कि किस तरीके से दलितों के साथ, SC के साथ एक भेदभाव, मुस्लिम समाज के साथ एक भेदभाव, ओबीसी के साथ एक भेदभाव जो नजर आता हुआ दिखाई देता है। ये बड़ी बात है, और इसी को लेकर बहन मायावती जी लगातार इन पार्टियों पर निशाना साधती रहती हैं, और उसी बात का समर्थन करते हुए आज दिलीप मंडल जी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिलीप मंडल ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी ने जितने भी ओबीसी विरोधी काम किए हैं उसका जो समर्थन है हमेशा से कांग्रेस ने किया है। जो ये दोनों पार्टियां हैं वो 63% जो ओबीसी है उनके विरोध में काम करती हुई नजर आती है। इसके उदाहरण तौर पर उन्होंने दो बड़े काम भी गिनाए, जहां पर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन में जो ओपन कैटेगरी की जो सीट्स थे उनको खत्म करने की बात की गई, कम करने की बात कही उन्होंने। और दूसरा, उन्होंने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान करने की बात, जहां पूरे देश में एक सुर में उठ रही थी, वहीं जब इसके पास करने की बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हो जाते हैं, और बिना किसी ओबीसी महिला के आरक्षण का स्पेशल प्रावधान किए बगैर
इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे बिल को जो है पास कर दिया जाता है और इसमें बराबर की हिस्सेदारी कांग्रेस की रहती है, कांग्रेस उसको समर्थन देती है और बीजेपी उस बिल को लेकर आती है। तो जिस तरीके से बहन मायावती जी की वो बातें जो कांग्रेस और बीजेपी को लेकर लगातार वो कहती हुई नजर आती हैं, वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं और दिलीप मंडल उसी बात का समर्थन करते हुए भी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहन मायावती जी जिस तरीके से तमाम इन राजनीतिक पार्टियों के चाल चलन को समझती हैं, दिलीप मंडल उसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है वो 63% ओबीसी विरोधी पार्टियां हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या दिलीप मंडल जो कह रहे हैं वो सच है, या बहन मायावती जी जो लगातार अपने वक्तव्यों में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर अपनी बात रखती आती हैं और उनकी चाल चरित्र और उनके कार्य करने की प्रणाली को लगातार सवालिया निशान उठाती रहती हैं, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।